बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं स्पोर्ट्स फ्लिक्स पीएसएल स्पेशल और मैं हूं हमजा शफीक। जनाब, पाकिस्तान सुपर लीग के सुपर मुकाबले जारी हैं। पेशावर ज़ल्मी ने मुल्तान सुल्तान्स की फतुहात को जो है वो ब्रेक लगा दी और विनिंग स्ट्रीक उनकी तोड़ दी है। साफ शिकन मुकाबले का फैसला आखिरी गेंद पर हुआ और सुल्तान्स को अपने ही घर में 5 रन से शिकस्त का मुंह देखना पड़ा। एक मौके पर सुल्तान्स के 122 रन पर 2 खिलाड़ी आउट थे, मगर ज़ल्मी ने वापसी करते हुए जीत को गले लगा लाया। और दूसरी जानिब पीएसएल में आज तगड़ा जोड़ पड़ने वाला है। जो राइवलरी चल रही है पीएसएल में लाहौर वर्सेस कराची, वो कदाफी स्टेडियम में आज 7 बजे ये मैच है, जिसमें लाहौर को ये मैच जीतना बहुत जरूरी है अगर टूर्नामेंट में उन्होंने रहना है। इस तमाम तर सूरत हाल पर बात करेंगे। फॉर्मर कैप्टन सलमान भट्ट साहब हमारे स्टूडियोज में मौजूद होंगे। साथ अहमद सईद ने भी हमें ज्वाइन कर लिया है। वेलकम अहमद सईद साहब। भट्ट साहब मीनवाइल हमें ज्वाइन कर लेंगे। तो कल का मैच डेफिनेटली देखा, पेशावर ज़ल्मी को पहली जीत मिल गई और बाबर आजम को इस जीत की बड़ी अशद जरूरत थी। क्या समझते हैं, फैसला ठीक था पहले बैटिंग वाला ही, और इससे बहुत कुछ सीखने को मिलेगा पेशावर को? जी हाँ, इसमें हम सबसे पहले तो खुशखबरी की बात यह है जो हमारे शायकीन रेगुलर पीएसएल को फॉलो कर रहे हैं। देखें, अब कल के मैच में पेशावर ज़ल्मी की जीत से ये हुआ है कि अब दोबारा से तमाम टीमें जो हैं वो कंटेंशन में वापस आ गई हैं और तमाम टीमें जो हैं वो टॉप 4 की रेस में हेड टू हेड टो टू टो जा रही हैं। तो पेशावर ज़ल्मी की जो कल की जीत है वो इस हवाले से भी सिग्निफिकेंट थी कि अगर पेशावर ज़ल्मी कल ये मैच हार जाती तो हो सकता था कि वो पॉइंट टेबल में बहुत ही नीचे चली जाती, जिससे एक गैप क्रिएट हो जाता और दिलचस्पी जो है वो खत्म हो जाती। तो पेशावर ज़ल्मी, जैसा कि आपने कहा कि मुल्तान में टॉस जीतकर उन्होंने पहले बैटिंग का फैसला किया और 179 रन वो करने में कामयाब हुए। उसमें जो लास्ट ओवर था जिसमें 18 रन स्कोर किए लूक वुड ने। लूक वुड की बॉलिंग का तस्करा सभी कर रहे हैं, लेकिन लूक वुड ने जो लास्ट ओवर में 18 रन बनाए उनका भी आप देखें कितना डिफरेंस क्रिएट हुआ कि 6 रन के मार्जिन से ये मैच जो है वो जीतने में कामयाब हुई है पेशावर ज़ल्मी। और पेशावर ज़ल्मी के बारे में कल भी हमने ये बात की थी कि नंबर ऑफ विन्स के हिसाब से जो है वो सबसे कामयाब टीम है पीएसएल की हिस्ट्री की, पेशावर ज़ल्मी। जी हाँ, पेशावर देखा जाए, लेकिन इस दफा उनके साथ अब अगर उनके नेट रन रेट की बात कीजिए तो अभी भी स्टिल माइनस में है। ऑल्दो लाहौर कैलेंडर से एक स्टेप ऊपर चले गए, वो 5वीं पोजीशन पर मौजूद हैं, लेकिन ज़ल्मी को बड़ी मेहनत करनी पड़ेगी। लाहौर तो तकरीबन बाहर होता दिखाई दे रहा है। अभी 7 मैच हैं, कुछ भी हो सकता है, लेकिन नेट रन रेट की अगर बात की जाए लाहौर का माइनस में है, ज़ल्मी का भी माइनस में, लेकिन लाहौर लगातार 3 मैचेस हार चुका है। तो लग ये रहा है कि नवीनुल हक की जो है उन्होंने एडिशन कल की है, गो के आखिरी ओवर में एक दफा ये लग रहा था कि इफ्तिखार अहमद जो है वो इस मैच को साइड पे कर देंगे, लेकिन नवीनुल हक की जो उन्होंने जिस तरह से अपने नर्व्स को संभाला और जो उनकी एडिशन है पेशावर ज़ल्मी की बॉलिंग लाइनअप के अंदर, वो ओवरऑल जो है वो एक अच्छा इंपैक्ट क्रिएट करेगी। आपने लूक वुड की बात की, लूक वुड ने कल के मैच में 14 डॉट बॉल्स जो है उन्होंने करवाई हैं कल के मैच में। और डॉट बॉल्स का ही अगर हम देखते रहे तो पेशावर ज़ल्मी और डॉट बॉल्स का जो एक वो बनेगा आपस में। पेशावर ज़ल्मी का साबिक कप्तान वहाब रियाज के पास एक मुनफरिद रिकॉर्ड ये है कि उन्होंने पीएसएल की हिस्ट्री में सबसे ज्यादा डॉट बॉल्स करवा रखी हैं। तो वहाब रियाज जो हैं वो इस हवाले से भी सिग्निफिकेंट हैं कि उन्होंने पीएसएल की हिस्ट्री में सबसे ज्यादा विकेटें भी हासिल की हैं। अगर आप एवरेज के एतबार से देखें तो मोहम्मद आमिर वो बॉलर हैं जिन्होंने एवरेज के एतबार से सबसे ज्यादा डॉट बॉल्स कराई हैं, लेकिन नंबर ऑफ डॉट बॉल्स के एतबार से आप देखें तो वहाब रियाज आपको मुमताज नजर आते हैं। उनका ताल्लुक पेशावर ज़ल्मी से ही था। पीएसएल की हिस्ट्री में अब क्योंकि स्टैट्स का एक छिड़काव जो है वो हमने शुरू कर दिया अपने फैंस के ऊपर, अपने सुनने वालों के ऊपर, तो पीएसएल की तारीख में सबसे ज्यादा जो मेडन ओवर करवाने का रिकॉर्ड है वो इस वक्त मोहम्मद आमिर के पास है। उन्हें 6 बार जो है वो मेडन ओवर करवाया है। तो ये डॉट बॉल्स से रिलेटेड कुछ स्टैटिस्टिक्स थे जो मैंने कहा कि यहाँ पे आप जी बिल्कुल, और ये बड़ा जरूरी था। अच्छा, हमें दोनों एंड से देखना है। पेशावर की तो बैटिंग हम डिस्कस करेंगे डेफिनेटली, अभी भट्ट साहब हमें ज्वाइन कर लेंगे। कल हमने ऐसा मैंने फील किया कि मोहम्मद रिजवान मुसलसल स्कोर कर रहे थे। कल अगर वो स्कोर नहीं कर पाए तो उनकी पूरी की पूरी टीम जो एकदम से क्लैप कर गई। 1-2 पार्टनरशिप लगी, अच्छी लगी, जिस तरह से डेविड मिलान ने अच्छा खेला, डेविड मिलान ने कल यासिर खान ने अच्छा खेला, 350 बनाई है, 25 गेंदों में उन्होंने हाफ सेंचुरी मुकम्मल की। यासिर खान का क्या ट्रैक रिकॉर्ड कहता है? देखें ना, 43 रन 37 बॉल्स पर 6 चौके हैं। देखें, यासिर खान के बारे में सबसे पहली बात जो मैं करना चाहूंगा वो ये है कि पिछले 3 साल से पीएसएल खेल रहे हैं, 3 मुख्तलिफ टीमों में खेल चुके हैं, कोयटा में रहे, ज़ल्मी में रहे, मुल्तान में रहे, लेकिन दिलचस्पी की बात यह है कि यासिर खान जो है वो तब से लेकर अब तक इमर्जिंग कैटेगरी में जो है वो पिक होते आ रहे हैं। अच्छा, तो तीसरा सीजन है, इमर्जिंग कैटेगरी में ही एक प्लेयर जो है वो फॉल कर रहा है। तो मेरा ख्याल है कि इस कैटेगरी के ऊपर भी दोबारा से इनको रिवाइज करना पड़ेगा, इसको सोचना पड़ेगा। यासिर ने बहुत अच्छी इनिंग्स खेली, उन्होंने उस वक्त मोहम्मद रिजवान के जाने के बाद इनिंग को संभाला जरूर दिया, लेकिन जाहिर है यहाँ पर अगेन हमें वो बात जो हम बार बार कर रहे हैं कि जब आप लॉन्गर फॉर्मेट से नहीं आएंगे और आप एक ही तरह के शॉट बनाते रहेंगे, अब आप देखें उनको जब उनके आर्क में बॉल नहीं मिला तो उन्हें हर बॉल को जाकर डिफेंड किया। उसकी वजह यह है कि चूंकि कंसिस्टेंसी नहीं है, किसी किस्म की
वैरायटी अंदर पैदा नहीं हो सकी है, तो वो जो बॉल उनकी आर्क में नहीं था उसको वो खेलने में जो है वो कामयाब नहीं हो पा रहे थे। और यासिर खान की इनिंग ने मेरा ख्याल है कि दूसरे बैट्समैनों के ऊपर भी थोड़ा सा प्रेशर जो है वो क्रिएट। अच्छा, भट्ट साहब अभी ज्वाइन कर रहे हैं, उतनी देर तक हम जरा सुल्तान की अगर विकेट्स दिखाते ना तो अब फिर वो जरा मामला। विकेट दिखाएं जी जरा। तो जनाब ये वो विकेट्स थी जो मुल्तान सुल्तान्स ने कोई। दूसरे पर हमने देखना है कि पेशावर ज़ल्मी ने भी 8 विकेटें कोई हैं। मीनवाइल हमें सलमान भट्ट साहब ने भी ज्वाइन कर लिया है। वेलकम टू द शो भट्ट साहब। बहुत शुक्रिया भट्ट साहब। ये विकेट्स अभी चली हैं, पेशावर ज़ल्मी की भी हमने विकेट्स देखनी है। पहले अगर वो भी देख लें तो डिस्कशन वहीं से शुरू कर लेते हैं। हम जरा पेशावर ज़ल्मी की विकेट्स दिखाएं फिर उस पर बात करते हैं। अच्छा चलें, पेशावर ज़ल्मी की विकेट्स आ जाती हैं। बट सब साइम अयूब पर बात करना चाह रहा हूँ। साइम अयूब को मुसलसल मौका दिया जा रहा है। अब ऐसा फील हो रहा है कि बड़ी जल्दी साइम अयूब को इंटरनेशनल डेब्यू करवा दिया गया। हम दूसरे मुल्कों में देखते हैं, अभी सरफराज खान की बार बार बहुत से एक्सपर्ट्स एग्जांपल देते हैं, अच्छी तरह मंजा हुआ प्लेयर फिर उसको डेब्यू करवाया गया। हमने मुश्किल तरीन हालात में ऑस्ट्रेलियन कंडीशन में साइम अयूब से हमने डेब्यू कराया और वहां पर वो एक्सपोज हुए। और अब जो उनकी पहचान थी PSL, वहां पर भी वो। देखिए हमजा, अगर हम इसे सिर्फ PSL तक रखें तो लास्ट ईयर बड़ा सक्सेसफुल था साइम का। उसके बाद वो CPL खेले, क्योंकि अभी बात सिर्फ T20 फॉर्मेट की हो रही है, तो कैरेबियन प्रीमियर लीग में बहुत ही शानदार उनका जो है परफॉर्मेंस रही और उसी की बेसिस पे फिर उनको ये T20 का मौका मिला। तो आई थिंक के प्लेयर तो वो हैं, इसमें कोई शक नहीं है। नो डाउट। एट टाइम्स होता ये है कि आपको थोड़ा सा टाइम लेना पड़ता है, आप आते हैं एकदम वो चीज़ें नहीं होती। तो वो ये ना आजकल एक ट्रेंड ऐसा है कि अगर कोई एक बंदा 2-3 इनिंग्स खेल जाए तो उस चीज को उसके साथ मनसूख कर दिया जाता है कि जैसे ये जब भी आएगा ये यही काम करेगा। ऐसा नहीं है। आप देखें कि रीजा हेंड्रिक्स वो कितना टाइम लिया और पहले मैच में किस तरह फॉर्म में थे। इसी तरह ये यासिर खान को अभी थोड़ी देर पहले इनके बारे में बात हो रही थी, ये क्या मुश्किल कंडीशन है, मुल्तान में बैटिंग आसान नहीं है नए बॉल के अगेंस्ट, बॉल मूव हो रहा है। तो ओपनर्स आपको थोड़ा सा स्ट्राइक रेट उनका कम मिल रहा है, लेकिन जो आगे आने वाले प्लेयर हैं जो कई सालों से खेल रहे हैं, असल तो बात उनकी है कि जब उन पे आती है बात, वो स्पेशलिस्ट हैं, 9-10 रन बनते हैं इस क्रिकेट में। खुशदिल शाह किधर हैं? हाँ ठीक है जी, इफ्तिखार हैं और एक मैच में करते हैं, 4 में वो नहीं है। इसी तरह आप देखें डेविड मिलान ने मिडिल ऑर्डर में जब बॉल जरा इजी हो गया, स्विंग नहीं हुआ, उसने 25 गेंदों में 52 कर दिए। एक बंदा इनके साथ और 50 करता है, ये मैच खत्म हो जाए। लेकिन प्रॉब्लम क्या है कि यहाँ पर रोल्स को समझ नहीं रहे हैं, पिच चेंज होती है, कंडीशन चेंज होती है। आप देखें यहाँ पे फास्ट बॉलर्स को 4 ओवर में 13 रन 2 विकेट्स, बिल्कुल ऐसे दूसरी ग्राउंड्स में नहीं हो रहा। तो मुल्तान की कंडीशन जो है न्यू बॉल के साथ वो फास्ट बॉलर्स के लिए अच्छी है। यहाँ पे स्विंग हो रहा है, बॉल सीम हो रहा है, ओपनिंग के बैटर्स के लिए मसाइल हैं। और साइम जो है मेरा ख्याल है थोड़ा वक्त गुजारने की जरूरत है उनको। चेंज तो वो नहीं करेंगे, उनको ना करना चाहिए। मेरा ख्याल है थोड़ा उन्हें टाइम लेने की जरूरत है। लेट्स सी। अच्छा, व्हाट आई फील बट हमने देखा कि पिछले 2 मैचेस में रिजवान ने परफॉर्म किया। कल वाले मैच में रिजवान आउट हो गए, उसको वो एक लेगेसी जो है उसको कैरी करने वाला कोई नहीं था। वही आप वाली बात कि जिनको परफॉर्म करना था खुशदिल शाह नहीं कर पाए। मीनवाइल डेविड मिलान ने वहां पे किया, इफ्तिखार अहमद उस तरह से फिनिश नहीं कर पाए। हालांकि सेकंड लास्ट ओवर में एक दफा उन्होंने बता दिया था कि कुछ होने वाला है, लेकिन अनफॉर्चुनेटली वो कैच जो उनका हुआ आउट हो गया और वो सारा मामला। तो रिजवान का जो एलिमेंट है वो स्कोर करना उनका जरूरी है। जस्ट लाइक लाहौर कलंदर में फखर चलेंगे तो स्कोर होगा। देखिए यहाँ पे ना अजीब बात है कि फॉर्म में है इफ्तिखार, पिछला मैच जिताया, बिल्कुल उसको नहीं भेजा। उन्होंने देखा कि लेफ्टी आउट हुआ, लेफ्टी भेज दें। ये जो मैचअप्स और लाइक फॉर लाइक वाला सिस्टम है ना, इसमें ये इस बात को निगेट कर रहे हैं कि प्लेयर कौन है, इन फॉर्म कौन है, किसके बल्ले में गेंद लग रहा है। आप इन चीजों को बाईपास नहीं इसलिए कर सकते कि अगर लेफ्टी आ गया तो ऑफ स्पिनर लगा दो, राइटी आ गया तो फिर लेफ्ट आर्म स्पिनर लगा दो। बिल्कुल वैसा ही बैटिंग ऑर्डर भेजा यहाँ पे। तो आई थिंक कि बाबर और रिजवान क्यों इंपॉर्टेंट है पाकिस्तान की क्रिकेट में कि लंबा खेलते हैं। यहाँ जब भी नहीं खेलते ये दो, इन टीम्स को प्रॉब्लम होती है। और जहाँ तक ये बैटिंग ऑर्डर की बात है, मेरी समझ में नहीं आ रहा, या हम कोई गलत क्रिकेट खेलते रहे हैं या ये कोई नई चीज निकाल के ले आए कि इन फॉर्म बंदा पिछला मैच जिताया हुआ, मैच क्लोज, उसी पोजीशन पे आ गया, आपने उसको नहीं भेजा। ये कोई एक्स्ट्रा ऑर्डिनरीली स्मार्ट थिंकिंग है जिसकी अभी तक हमें समझ नहीं आ रही। मेरा ख्याल सबको ट्राई कर रहे हैं कि कौन सूट करेगा ताकि उसको फाइनल में मौका दिया जा सके, अगर फाइनल तक पहुंचते हैं। मैचअप्स की जो बात है, मैचअप्स की देखें, मैचअप्स के मामले में ये है कि जो मैचअप्स आपके पास हैं वो 1, 2, 3, 4, 5 मैच गुजरने के बाद दूसरी टीम के पास भी चले जाएंगे, तो वो भी आपके अगेंस्ट प्रिपेयर कर लेती हैं। तो बात औकात ऐसा होता है कि जो आपकी फेवरेट शॉट होती है वही आपकी कमजोरी बन जाती होती है। तो मैचअप्स के ऊपर ही रिलाय करना, मैचअप्स को ही सब कुछ मान लेना, यही मेरा ख्याल है कि टीमों को जो है वो लेट डाउन कर रहा है इस PSL के अंदर। अच्छा, इसमें हमने देखना है कि ये पेशावर ज़ल्मी की बॉलिंग भी व्हाट्सएप, इसमें अगर आरिफ याकूब जो हैं
4 ओवर 43 रन, 3 खिलाड़ी आउट। लेकिन जिस तरह से उन्होंने आउट खिलाड़ी हुए हैं, उनकी बॉलिंग को क्रेडिट दिया जा सकता है, वो तो बड़े हिट मारने। देखिए लेग स्पिनर्स जो हैं वो अगर तो वो फॉर्म में हो तो फिर तो वो भाई डिफेंड करते हुए भी प्लेयर को आउट कर लेता है। लेकिन यहाँ पर हम ये देख रहे हैं कि मोस्टली लेग स्पिनर्स तब विकेट लेते हैं जब इनको बैटर्स जो है वो इशू को फोर्स करते हैं, वो जबरदस्ती करने की कोशिश करते हैं कि छक्के मारे चौके मारे, उसमें विकेट्स लेते हैं। अभी तक इस पूरे टूर्नामेंट में शादाब और उसामा ने कदरे बेहतर बॉलिंग की है। आरिफ याकूब अभी बिल्कुल नए हैं, बिल्कुल, और उनकी पहली आउटिंग है ये, तो थोड़ा सा उन्हें वक्त लगेगा। बुरे बॉलर वो भी नहीं है, बिल्कुल। और आई थिंक कि बॉल उन्होंने इतने बुरे नहीं किए। आप इंटरनेशनल प्लेयर्स के सर्किट के अंदर आए हैं और वहां पे आके आपके पहला एक्सपोजर, और कोई बड़ी क्रिकेट नहीं खेला, ये उनका पहला ही साल डोमेस्टिक खेले हैं और वहीं से वो पिक हो गए। सो आई थिंक 3 विकेटें उन्होंने ली। ये कोई भी बॉलर हमारा सीनियर भी ले लेता तो उसने यही कहना था, देखें जी 3 आउट किए हैं। तो कोई नहीं, मेरा ख्याल है आरिफ याकूब को हमें अप्रिशिएट ही करना चाहिए इस पे। और सलमान इरशाद देखें अच्छी बॉलिंग कर रहे हैं, डेथ बॉलिंग हो। अगर आप देखें उनको कि वो यॉर्कर्स जब कल उन्होंने जो विकेट ली है, मौका नहीं दिया, उस बैट्समैन का बैट नीचे नहीं आया। तो आई थिंक कि वो इंपॉर्टेंट है। डेथ बॉलिंग अच्छी करते हैं। एक इस साल डोमेस्टिक में, दूसरी लीग्स में जहाँ जहाँ गए उन्होंने अच्छी बॉलिंग किया, तो वो एक ज़रूरी कह लें कि एलिमेंट है इस बॉलिंग लाइनअप के अंदर। वो और नवीन के आने से इनकी डेथ बॉलिंग बहुत स्ट्रांग हो गई है। और नवीन का कल जो ओवर रखा था, आप समझते हैं नवीन डेथ स्पेशलिस्ट ही हैं, डेथ ओवर स्पेशलिस्ट, और उसको करवाना पड़ा? देखिए नहीं, डेथ स्पेशलिस्ट हैं। अगर आप इनको देखें तो अफगानिस्तान के लिए आखिर में बॉलिंग करते हैं और इनका चेंज ऑफ पेस बड़ा डिसेप्टिव है। इफ्तिखार बहुत अच्छी फॉर्म में है, वो बहुत अच्छा खेल रहे थे, लेकिन आई थिंक के नवीन जो है वो अपनी उसी जगह पे बॉलिंग कर रहे थे जहां पर उन्हें करनी चाहिए। इसके अलावा आप उसके क्या करेंगे, मतलब या शुरू में वो बॉल करने हैं या आखिर में फास्ट बॉलर? ठीक है जी, हमें सब ऐड करना चाहिए। अच्छा, यहाँ पर उसामा मीर की बॉलिंग की बात हो रही है, तो उसामा मीर की जो बॉलिंग है इस पर अगर बादशाह थोड़ी रहनुमाई करें कि ये जो उन्होंने स्पिन बॉलिंग कंसल्टेंट लेकर आए हैं मुल्तान सुल्तान के, उनकी वजह से हो रही है या पहले जो सैयद अजमल साहब के साथ उन्होंने काम किया? क्योंकि अगर अब PSL में कामयाब होते हैं तो यहाँ पर जाहिर है वो एक केस स्टडी के तौर पर बना के पेश करेंगे, देखें जी हम तो बाहर से कोच लाए थे, तो उसके बाद देखिए बड़ा सिंपल है, जो स्पिनर आपका स्ट्रगल कर रहा है वो उसी कंसल्टेंट के साथ दे दें, आपको पता लग जाएगा। बात ये नहीं है आप कोई एक हफ्ते में आपको कोई जादू की छड़ी या कोई दम नहीं ऐसा कर देना कि वो बॉलर तैयार हो गया। आई थिंक कि ये फॉर्म आती जाती है इस लेवल के ऊपर, वो तो एक फैशन बन गया है कि लीग के अंदर वो वाला आपको प्रो नजर आता है जिससे शायद काम ही ना पड़े आपको। ऐसा बंदा आपको उसके अंदर डिटेल नजर आती है कि आपके बॉलिंग कोच, स्पिन बॉलिंग कोच, कंसल्टेंट, मेंटोर, प्रेसिडेंट, ब्रांड एम्बेसडर, पता नहीं जितना लोगो मार्केट में है वो सब लीग की टीमों में नजर आता है, लेकिन उतनी तो रेफरेंस भी नहीं आपको ड्रॉ करने पड़ते, उतने लोगों से शायद आपको काम ही ना पड़ता हो। तो ये एक फैंसी नेमिंग शुरू हुई है। एक बंदा भी ठीक एडवाइजर हो ना तो काम चल जाता है, 1 से 2 लोग, लेकिन यहाँ पर तो इट्स रेनिंग एडवाइजर्स, इट्स सो मच, और पता नहीं किसकी बात कहाँ क्लिक कर गई है। लेकिन जहाँ उसामा मीर बड़ी अच्छी बॉलिंग कर रहे हैं वहाँ पर बाकी लोग स्ट्रगल भी तो करते नजर आ रहे हैं। बिल्कुल जी, एक शॉर्ट ब्रेक मुझे लेना जी, ब्रेक के बाद बात करेंगे बाबर आजम की कैप्टेंसी प्लस। बाबर आजम ने पिछले 2 मैचेस में 50 प्लस स्कोर किए, वो मैचेस हार गए, इसमें 31 स्कोर किए, ये मैच जीत गया। तो जो एक स्पेसिफिक माफिया है वो इस पर बड़ा अपना क्रेडिट ले रहे हैं कि बाबर के अगेंस्ट कोई ना कोई नैरेटिव बिल्ड करने का हमें मौका मिल गया। एक ब्रेक के बाद इस पर बात करेंगे। स्टे विद अस। वेलकम बैक जी, बात हो रही पाकिस्तान सुपर लीग सीजन 9 की। पेशावर ज़ल्मी वर्सेस मुल्तान सुल्तान जो गुज़िश्ता रात मैच हुआ है, एटलीस्ट हमने देखा कि परफॉर्म किया डिफरेंट नए चेहरों ने, और जो पुराने कुछ चेहरे थे उनको थोड़ा सा रिलीफ मिला है। पेशावर ज़ल्मी की अगर बैटिंग की बात की जाए, 8 खिलाड़ी उनके आउट हुए, 179 उन्होंने पहले बैटिंग करते हुए स्कोर बनाया। बाबर आजम कल परफॉर्म नहीं कर पाए, साइम अयूब पर हमने बात कर ली। एक जो एलिमेंट स्कोर जो है वो सिर्फ 37 था, 179। हाँ बिल्कुल, और वही उसी पर हसीबुल्ला पे आना चाह रहा हूँ। बट साहब हसीबुल्ला को मौका मिला, 37 रन बनाए उन्होंने 18 गेंदों पर, 4 चौके 2 छक्के। तो इनकी इस परफॉर्मेंस से जिस तरह से इन्होंने कल क्रिकेट खेली है, लगता है कि अगले मैचेस इनको मिलने चाहिए और मिलेंगे। देखिए मिलेंगे, और मेरा ख्याल है ये अपना नंबर भी इनको प्रिजर्व करना चाहिए, बिकॉज हारिस आते हैं वो बहुत जल्दी करते हैं टाइम्स। कल उन्होंने थोड़ा सा वक्त लिया तो 19 रन कर गए, वरना उनकी पिछली सारी इनिंग्स के मिला के 19 रन है। क्यों? क्योंकि वो बॉलर को नहीं कुछ करने देते, वो खुद ब खुद गलती इस कदर जल्दी में होते हैं कि अक्सर वो जो है ना वो आउट हो जाते हैं और विदाउट क्रिएटिंग एनी इम्पैक्ट। तो यहाँ पर बड़ा ज़रूरी है कि आपका प्लेयर कम से कम 30-40 रन करे, वो वाला प्लेटफॉर्म दे जिसका फ़ायदा फिर बाकी आने वाले उठाएं। क्योंकि सैम ऊपर से जल्दी आउट हो रहे हैं, हारिस आते हैं वो भी, तो फिर कहते हैं बाबर तेज। बाबर क्या करे, उसके साथ को 10 मिनट गुजारो तो सही आप आके, उसको ज़रूरत है इन प्लेयर्स को कि उसके इर्द गिर्द खेलें, सारा कुछ उस पर डाल देते हैं और फिर कहते हैं कि जी वो क्या कर रहा है।
अच्छा, बाबर पर तो हमने बात करी, जरा पहले 8 खिलाड़ी जिस तरह से आउट हुए पेशावर के वो दिखाएं ना, उस पर फिर फर्दर इस पर बात करते हैं। तो जनाब ये वो 8 खिलाड़ी थे पेशावर ज़ल्मी के जिस तरह से वो आउट हुए, और कुछ प्लेयर्स तो ऐसा लगा कि उन्होंने खुद अपनी विकेट प्लेट में रख के बटसप दी है। और बाबर आजम जब भी बड़ा शॉट खेलने की कोशिश करते हैं वो स्ट्रगल स्पेशली अगेंस्ट स्पिनर। देखिए गलत शॉट सिलेक्ट किया, बॉल बहुत करीब था उनके, और जो शॉट उन्होंने सिलेक्ट की वो थोड़ा सा दूर बॉल को लगती है। अब बाबर इतने बड़े प्लेयर हैं और जितने उनके रिकॉर्ड्स हैं तो आप उनसे एक्सपेक्ट नहीं करते, बट एज ए प्लेयर आई नो फॉर अ फैक्ट कि एट टाइम्स जब आपके इर्द गिर्द के प्लेयर्स अपने रोल्स को फुलफिल नहीं करते तो वो फ्रस्ट्रेशन आपकी गेम में आ जाती है। बीइंग अ कैप्टन, बीइंग अ सीनियर प्लेयर, हर मैच में उन्हें ऐसा लगता है कि बस मैंने ना किया तो बस सब गए। तो ये एक अच्छी सिचुएशन नहीं है, और हारिस एंड सैम दे नीड टू डू बेटर। आसिफ की तरफ से कल थोड़ा सा उन्हें कह लें कि ब्रीदर मिला है, और नीचे से वॉल्टर ने अच्छी एक वो कैमियो खेली है, लेकिन ये जो मेन स्टेज हैं जिन्होंने पाकिस्तान को रिप्रेजेंट करना है, इनका बड़ा जरूरी है कि बाबर का साथ दें। बिल्कुल। अच्छा, विकेट्स पर तो बात कर रही है, इस पर फर्दर मैंने आसिफ अली पे स्पेशली आपसे कोई लाजमी कमेंट लेना है कि आसिफ अली को आप क्या सजेस्ट करेंगे कि वो ऐसा क्या करेंगे वो खेलना चाहें। विले का कैच जरा दिखाइएगा जो कल बड़ी एक कंट्रोवर्सी सी बनी हुई है, उस पर सलमान भट्ट साहब से ये पूछना है हमने कि बेनिफिट ऑफ डाउट जो है वो हमेशा बैटर को मिलता है, लेकिन इस सिनेरियो में क्या हुआ, पीएसएल बहुत सारे क्वेश्चन मार्क छोड़ता जा रहा है। दिखाएं जी कैच। भट्ट साहब, डेविड विले ये एक अच्छा रोल प्ले कर सकते थे अगर ये आउट ना होता, आपको क्या लगता है ये पाउंड लग चुका था नीचे? मुझे समझ नहीं आ रही कि डीआरएस है तो वो माजरत कर रहा है, थर्ड अंपायर है तो उसको पता नहीं लग रहा। क्रिकेट की एक टर्म है कि बेनिफिट ऑफ द डाउट। अच्छा, बट मुझे माजरत के साथ आपको इंटरप्ट करना कि पंजाब